दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आइसोमरिज्म एंड फिनोमिना इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब यही होता है कि मतलब एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास ब्यूटेन है, ये अल्केन है ना, एक अल्केन पढ़ा था हमने, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है ये अल्केन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता था, याद है, CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पर एक 4 कार्बन लोगे, 4 कार्बन रखोगे तो 4 2 8 + 2 10, तो अल्केन यहाँ पर ब्यूटेन बन जाता है 4 कार्बन के साथ। ठीक है, तो इफ़ यू मेक कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स, है ना, 4 कार्बन एटम्स अगर मैं लेता हूँ तो कुछ इस तरह से ले सकता हूँ 4 कार्बन एटम्स को, या एक पॉसिबल ऑर्डर और है, मैं 3 कार्बन ऐसे स्ट्रेट में ले, 2 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में ले लिए और 2 को स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना सकते हैं ना। तो इन पे क्या कर सकता हूँ मैं, फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी विथ हाइड्रोजन, है ना, मतलब इनके पास हर एक पे हाइड्रोजन लगा सकता हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन लगेगा तो क्या क्या बनेगा, ये एक हाइड्रोजन इस पे, 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 तो सबके 4 बॉन्ड बनने चाहिए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, C4H10 बन रहा है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, और ये 3 हाइड्रोजन ले चुका है, 3 कार्बन बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन, और इस पर 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी C4H10 है, आप काउंट कर सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पर केमिकल फार्मूला तो दोनों का सेम था, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, मतलब एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग कार्बन कंपाउंड हैं जिनके अलग अलग आइसोमरिज्म मतलब आइसोमर्स बनते हैं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें तो स्टार्टिंग होती है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये 3 ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जिनके कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होते। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शुरू होते हैं कार्बन 4 से, है ना, 4 कार्बन होंगे तब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। ब्यूटेन अभी हमने पीछे बनाया ना, ब्यूटेन था वो, ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर बने थे पॉसिबल, 2। इसी तरह पेंटेन के कितने बनते हैं, 3, हेक्सेन के बनते हैं 5। तो ये सब आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जेन्युइन कि हम फार्मूला लगाएं और नंबर ऑफ आइसोमर्स निकल जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप इतने याद कर लो, बस 6 तक याद कर लो यहाँ तक। ठीक है, 6 कार्बन तक आपको ये 4 5 6 ही तो याद करना है। 2 3 5, बस एक नंबर याद रखो, 2 3 5, काम खत्म। 4 कार्बन के 2 आइसोमर्स, 5 कार्बन के 3 आइसोमर्स और 6 कार्बन के 5 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखें अगर हम इसका पेंटेन का C5H12, तो कितने बनेंगे इसके, 3, तीनों स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो तीनों पेंटेन के बनाते हैं तीनों स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो 5 कार्बन थे और 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन मैंने ऐसे अरेंज कर दिए, 1 2 3 4 5, पहला स्ट्रक्चर अपना ये बन गया। इसका नाम है सिंपल सा, क्या नाम है इसका, पेंटेन। अगर हम कार्बन को ऐसे ही अरेंज कर दें, 1 2 3 4 कार्बन ये, और 5वां कार्बन मैंने यहाँ पर अरेंज किया। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका नाम बन जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि आप नोमेनक्लेचर अभी हम टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, क्यों इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन है, लेकिन आप अभी फोकस कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। डिफरेंट स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं यहाँ पर, टोटल 3। और इसको हम ऐसे भी बना सकते थे कुछ कि हमने 3 कार्बन को तो स्ट्रेट चेन में डाल दिया और 2 की चेन बना दी ब्रांच्ड। ठीक है, तो इस तरह से नाम बन जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किसके हैं, सभी के सभी स्ट्रक्चर पेंटेन के ही हैं। ठीक है, पेंटेन के ही बनते हैं। और मतलब वही था ना, डेफिनेशन जैसी थी कि मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप इनके आइसोमर्स जो है बना सकते हैं। आप इसके भी ट्राई कर सकते हैं, इसी तरह हेक्सेन के आप बना सकते हैं। 2 हमने बना दिए ब्यूटेन पेंटेन के, तो हेक्सेन के आप बना लीजिए, 5 इसके आइसोमर्स जो है वो बनेंगे।